आपके पार्टनर ने कई बार बातें छुपाई, इमोशनली मैनिपुलेट किया और आपको कंफ्यूज रखा। और धोखा हमेशा किसी थर्ड पर्सन से नहीं होता। कभी वादे करके तोड़ देना भी धोखा होता है। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज या लिव इन रिलेशनशिप की स्थिति है। शुरुआत में इनका बिहेवियर कमाल का था, इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतने बड़े बड़े वादे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, वही बातें धुंधली पड़ने लगी। और आज आप खुद सोचते होंगे, क्या ये वही इंसान है? आज की रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और हिडन इमोशंस को देखेंगे। आपके रिश्ते की एनर्जी कैसी है? अगर आप यूनिवर्स मैसेज, रिलेशनशिप टैरोट, पार्टनर फीलिंग्स टैरोट या टैरोट रीडिंग देखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दिखाया है ताकि आप अपने रिश्ते को और गहराई से समझ सकें। ध्यान से सुनिएगा, ये रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आज सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे थे और क्या फीलिंग्स थी। तो अपने पार्टनर के बारे में गहराई से सोचिए ताकि यह रीडिंग आपकी एनर्जी के साथ एक गहरे लेवल पर रेजोनेट कर सके। सिर्फ अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए और साथ ही साथ यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि आज की यह रीडिंग आपको एकदम एक्यूरेट और क्लियर गाइडेंस दे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पर कार्ड्स आए हैं: द लवर्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द मून, पेज ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून और 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आज की एनर्जी यहाँ साफ दिखा रही है कि कुछ ना कुछ इनर लेवल पर बदला है। या तो ये व्यक्ति फैमिली प्रेशर में आ गया है, या फिर धीरे धीरे किसी थर्ड एनर्जी की ओर खिंच गया है। और अब वो पुराना प्यार, वो भरोसा जैसे धुएं में उड़ गया हो। अगर आप ये सोचते आ रहे थे कि शायद ये सिर्फ मेरी फीलिंग्स होंगी, तो नहीं, कार्ड्स क्लियर बोल रहे हैं, कुछ छुपा है, कुछ बदला है और अब ये कहानी सतह पर नहीं, गहराई में उतर चुकी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हो। वीडियो कॉल्स और चैट्स पर ज्यादा बात होती है। मुलाकातें या तो बहुत कम हुई हैं या फिर अब तक हुई ही नहीं है। और यहीं से कहानी में मोड़ आता है। अचानक से इनका व्यवहार बदल गया है। पहले जैसी बातचीत और टाइम देना अब वैसा नहीं रहा। आपके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा है कि कहीं कोई और तो नहीं आ गया, क्योंकि इनके बिहेवियर में बदलाव साफ नजर आ रहा है। आपकी एनर्जी में बेचैनी दिख रही है। आप परेशान हैं कि आखिर ये अचानक हुआ क्या है। कभी हाँ, कभी ना, यही कंफ्यूजन आपके दिल दिमाग में घूम रहा है। आपको याद है ना, जब इन्होंने आपसे वादे किए थे कि वो फैमिली के खिलाफ भी जाएंगे लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, पर हकीकत में साथ तो छोड़ा गया, झूठ बोला गया, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया। ये सुनना थोड़ा भारी लग सकता है, पर सच यही दिख रहा है कि उन्होंने आपसे फायदा लेने या अपने मतलब के लिए बातें छुपाई। कई लोगों के लिए ये एनर्जी दिखती है कि पार्टनर ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई, या फिर ऐसा दिखाया कि उनकी लाइफ में बहुत परेशानी है ताकि आपका भरोसा जीता जा सके। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और पैशन की एनर्जी नजर आती है। ऐसा लगता है कि आपको पाने की चाह में इन्होंने अपने पार्टनर के बारे में निगेटिव बातें बोली, वादे किए कि तलाक लेंगे, आपसे शादी करेंगे, साथ निभाएंगे। लेकिन जब रिश्ता निभाने और कमिटमेंट दिखाने की बारी आई, तभी इनका असली चेहरा सामने आने लगा। या तो ये आपसे दूर हो गए, घोस्ट करने लगे, या फिर झगड़े और प्रॉब्लम्स बढ़ाने लगे। यह सब देखकर आप अंदर ही अंदर गुस्सा, चिढ़ और नफरत महसूस करने लगे हो। और हाँ, ये भावनाएं एकदम जायज है,
क्योंकि जो भरोसा टूटा है वो हल्का नहीं होता। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि जब बात कमिटमेंट की आती है तो ये व्यक्ति या तो आपको नजरअंदाज कर देता है या फिर अचानक पीछे हट जाता है। कुछ लोगों के लिए तो बातचीत ही बिल्कुल बंद हो गई है। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। इनके पति या पत्नी को आपके इस रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। अगर आप लोग किसी एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो तो ध्यान रखो, जो थर्ड पार्टी है उनकी एनर्जी काफी तीखी और आक्रामक नजर आ रही है। कुछ तो इस हद तक जा सकते हैं कि आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, इसलिए अलर्ट रहना जरूरी है। ऐसा भी दिख रहा है कि पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर आपसे पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहे, और इसका सीधा कारण वही थर्ड पार्टी है। उनके प्रेशर में आकर, उनके गुस्से के डर से उन्होंने आपसे दूरी बना ली है। और ये तीसरा इंसान चाहे कॉल करके कुछ सुनाए या आपके सामने रुखा व्यवहार दिखाए, उनके बिहेवियर से आपको हर्ट करने की पूरी कोशिश कर सकता है। अब अगर आप शादीशुदा हो और वो नहीं, तो यहाँ पर एक और बड़ा अड़चन दिखती है। आप तो इस रिश्ते के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो, लेकिन वो अपनी फैमिली और सोसाइटी के डर से पीछे हट रहे हैं। उनके अंदर वह हिम्मत नहीं है कि खुलकर आपके साथ खड़े हो सके। फिर भी आपके दिल में जो एहसास है वो सच्चा है। वो कनेक्शन, वो अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री जो आपने इनके साथ महसूस की, वैसी फीलिंग शायद किसी और के साथ कभी नहीं हुई। आप इनको अपनी आत्मा का जुड़वां, अपना सोलमेट मान चुके हो। और अब भले ही आप जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दिल के अंदर वो खालीपन, वो लगाव अब भी वही है। यही वजह है कि आप न तो पूरी तरह पीछे हट पा रहे हो, न ही आगे बढ़ पा रहे हो। ये रिश्ता आपकी जिंदगी में एक गहरी छाप छोड़ चुका है। आपके दिल में एक उम्मीद है कि चाहे हालात जैसे भी हों, ये रिश्ता लॉन्ग टर्म तक टिके। आप चाहते हो कि वो ईमानदार रहें, सच्चे रहें, साथ निभाएं। शादी हो या ना हो, कम से कम इतना तो हो कि ये रिश्ता टूटे नहीं। लेकिन इनका बर्ताव, उनका बदला हुआ रवैया आपको अंदर तक हिला देता है। आप ये नहीं चाहते कि वो पूरी तरह अजनबी बन जाए। और अगर अब तक कही गई बातें आपसे जुड़ रही हैं, तो रीडिंग को ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो आ रहा है वो दिल को छू जाएगा। आपके पार्टनर के अंदर इस समय एक गहरी उलझन चल रही है। वो सोचते सोचते खुद को एक अंधेरे कोने में ले आए हैं। उन्हें लगता है कि आगे क्या होगा, रिश्ता बचेगा या नहीं, ये सब अब उनके बस में नहीं है। कहीं ना कहीं अब उन्हें आपकी जरूरत महसूस होने लगी है। वो आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं और अंदर से ये एहसास भी है कि आपने उन्हें कितना चाहा, कितना समझा। प्यार तो उनके दिल में भी है, बिल्कुल वैसा ही गहरा और सच्चा जैसा आपने महसूस किया। हाँ, वो गलतियां कर चुके हैं, कई बार इमैच्योर बर्ताव दिखा चुके हैं, पर दिल में आपके लिए जो जगह है वो अब भी वैसी ही है। आपका उनसे दूर जाना या दूरी बनना उन्हें अंदर तक तोड़ रहा है। वो इस वक्त एक गहरी बेचैनी में है, स्ट्रेस में है और ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे खुद को खो दिया हो। उन्हें लगता है कि जो हुआ उसकी भरपाई अब शायद मुमकिन नहीं, आप उन्हें माफ नहीं करोगे, और यही सोच उन्हें अंदर से खा रही है। यहीं पर रीडिंग की सबसे गहरी बात सामने आती है। आप दोनों के बीच कनेक्शन अब भी जिंदा है, लेकिन उनकी सोच, उनका डर और उनकी हिचकिचाहट इस रिश्ते को रोक रही है। आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में इस वक्त एक गहरी उलझन चल रही है। वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, पर समझ नहीं पा रहे कि कैसे। एक तरफ दिल है जो सब कुछ ठीक करना चाहता है, और दूसरी तरफ हालात हैं जिन्होंने इन्हें जकड़ कर रख दिया है। जिस तरह का धोखा इन्होंने आपको दिया, अब वैसा ही दर्द खुद भी महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी हो।
अगर किसी तीसरे इंसान की वजह से ये दूर हुए थे, तो अब वही तीसरा व्यक्ति इनके लिए टेंशन का कारण बन गया है। इनकी जिंदगी में हर तरफ से प्रेशर है और ये खुद को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा महसूस कर रहे हैं जहां से निकलना मुश्किल है। अब इन्हें डर है कि अगर ये वापस लौटते हैं तो क्या आप दोबारा भरोसा कर पाओगे। इनका मन कहता है कि हाँ, एक बार फिर से शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन दिमाग बार बार याद दिलाता है कि जो नुकसान हुआ है वो इतना गहरा है कि उसे भरना आसान नहीं। और यहीं पर कहानी में टर्न आता है। बाहर से भले ही ये नॉर्मल दिखते हों, पर अंदर से बुरी तरह टूट चुके हैं। जिम्मेदारियों का बोझ, रिश्तों का दबाव और आपकी याद, तीनों ने इन्हें थका दिया है। वो फिर से एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत की कमी है। वो नहीं जानते कि किस दिशा में कदम बढ़ाएं, कौन सा रास्ता सही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ एक और सिचुएशन दिख रही है, किसी की नेगेटिव एनर्जी या बुरी नीयत का असर। किसी ने जानबूझकर आप दोनों के बीच गलतफहमियां या दूरी क्रिएट की हो सकती है। थर्ड पार्टी की तरफ से मीठे बोलों के पीछे कुछ और इरादे भी छिपे दिख रहे हैं। इसलिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखो, सतर्क रहो और किसी पर जल्दी भरोसा मत करो। आपके पार्टनर के आसपास कुछ ऐसा चल रहा है जो नॉर्मल नहीं है। कुछ नेगेटिव एनर्जी, किसी का इरादा या फिर किसी तरह की ब्लॉकेज महसूस हो रही है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनके आसपास या आप दोनों के कनेक्शन के बीच कोई नकारात्मक असर डालने की कोशिश की है। कुछ लोग तो जानबूझकर भी ऐसा करते हैं ताकि दो लोगों के बीच गलतफहमियां बढ़े, दूरी आए या रिश्ता कमजोर पड़े। अगर आपको भी अंदर से ऐसा फील होता है कि कुछ ठीक नहीं है, तो कमेंट में अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी से लिखो नेगेटिविटी सेंड टू सेंडर या बैकफायर, ताकि जो भी नेगेटिविटी है वही वापस लौट जाए। यह एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन एनर्जेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी पर नजर डालें तो एक बात साफ दिखती है, वो किसी भी हालत में आपसे सच में दूर नहीं हो पाए हैं। बाहर से चाहे जैसे भी दिखें, अंदर से उनका दिल अब भी आपके लिए धड़कता है। वो आपकी यादों से भाग नहीं पा रहे, उस कनेक्शन से खुद को अलग नहीं कर पा रहे। और यही वो बात है जो पूरी कहानी को मोड़ देती है। ध्यान से सुनो। वो एक अंदरूनी संघर्ष में फंसे हैं। पछतावा, तकलीफ और बेचैनी उनके चेहरे पर नहीं, लेकिन उनके अंदर जरूर है। उन्होंने जो किया, जो फैसले लिए, अब वही बातें उन्हें अंदर से तोड़ रही हैं। वो खुद से लड़ रहे हैं, पर किसी को बता भी नहीं पा रहे। रातों में बेचैनी, मन में बर्डन और दिल में एक ही सवाल, क्या मैंने सही किया? अगर वो आपसे दूर गए हैं, तो यकीन मानो आज वो बहुत भारीपन महसूस कर रहे हैं। बाहर से भले मुस्कुरा रहे हों, लेकिन अंदर से हालात कुछ और ही हैं। और यहीं पर कहानी की सबसे गहरी लेयर सामने आती है। आपके लिए उनकी फीलिंग्स, उनका पैशन और अट्रैक्शन अब फिर से जागने लगा है, पर साथ ही एक डर भी है, क्या अब कुछ ठीक हो सकता है? उन्हें लगता है कि आपने जो झेला, उसके बाद आप मानोगे नहीं, वापस आओगे नहीं। और यही डर उन्हें कदम बढ़ाने से रोक रहा है। फ्रेंड, अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने किस तरह कनेक्ट किया। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आगे आने वाली हर रीडिंग सबसे पहले आपको मिले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाना न भूलें।